श्रोताओं, आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार जो पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रथम पृष्ठ पर सचित्र छपा है वो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके के लिए आरक्षित होंगी सीटें। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक लोकसभा में किए गए पेश। शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पेश किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का औपचारिक रूप से जवाब देंगे। विधेयकों के कानूनी जामा पहनने के बाद प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। विधानसभा में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के लिए क्रमशः 2 और 1 सीटें आरक्षित होंगी। इनमें 1 महिला प्रतिनिधि होगी और इन्हें उपराज्यपाल नामित करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 जबकि अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें होंगी। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि मुस्लिम गुजरों के विरोध को सिरे से नकारते हुए पहाड़ी समुदाय से जुड़ी कई जातियों के भी एसटी का उन्हें दर्जा दिया गया है। विधानसभा की 90 सीटों पर होगा चुनाव, 24 सीटें पीओजेके के खाते में। उपराज्यपाल ने फ्लोरा नागबनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया भाग। यूटी प्रशासन दशकों का भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। सिन्हा बोले, युवाओं के लिए आकर्षक रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना मुख्य उद्देश्य। सिन्हा ने सरकारी योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दृष्टिकोण और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मुंबई हमले के साजिशकर्ता मीर की पाकिस्तानी जेल में हत्या, आतंकी रोड़े की भी मौत। पाकिस्तान में मौजूद भारत के 2 बड़े दुश्मन हमेशा के लिए खामोश हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर को जेल में जहर देकर मारा गया, जबकि लुधियाना कोर्ट में धमाके के मास्टरमाइंड लखबीर सिंह रोडे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को दिया गया करारा जवाब, 6 रेंजर मारे। आईजी बीएसएफ का दावा, बड़े स्तर पर पहुंचाया नुकसान, अब हिमाकत से पहले 100 बार सोचेगा पड़ोसी। बड़े स्तर पर पाकिस्तानी पोस्टों और ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की तैयारी निपटने के लिए मजबूती होती है, फिर चाहे वो सीज फायर ही क्यों न तोड़े। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बाबा जित्तो का बलिदान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा जित्तो को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बाबा जित्तो को दृष्टिकोण उनका आध्यात्मिक बताया, सांस्कृतिक लोकाचार का अभिन्न अंग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को झिड़ी मेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा जित्तो के दरबार में माथा टेका, साथ ही पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनका बलिदान इतना गहरा है कि इसने देश भर में कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उन्होंने युवाओं से बाबा जित्तो द्वारा अपनाए गए मूल्यों को पहचानने और आत्मसात करने और शोषण और भेदभाव से मुक्त एक समतावादी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। बनिहाल से खड़ी तक दौड़ी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक नया कदम। बड़ी कामयाबी, प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद से पृथ्वी की कक्षा में लौटा। चंद्रयान 3 इसरो ने अनूठा प्रयोग कर दुनिया को चौंकाया। विशेष अभियानों में मिलेगी मदद। नए पर्यटन स्थलों के लिए सड़कों का विस्तार करें, मुख्य सचिव। बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में उचित मशीनरी और उपकरणों के साथ समय पर बर्फ हटाई जाए। एलओसी पर प्लांवाला सेक्टर के बट्टल क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 6 बजे 2 पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। और अब खेल समाचार। इंग्लैंड का T20 में 14 वर्षों से चला रहा वर्चस्व तोड़ने उतरेगी महिला टीम। 3 मैचों की T20 सीरीज आज से। भारत ने इंग्लैंड से अब तक नहीं जीती है 3 मैचों की सीरीज।
पिता का संघर्ष याद कर निशा ने बरसाए मुक्के, जीता स्वर्ण। विश्व जूनियर मुक्केबाजी में निशा के अलावा पायल व आकांक्षा ने जीते स्वर्ण पदक। अरिजीत की हैट्रिक से भारत ने कोरिया को 4-2 से हराया। जूनियर हॉकी विश्व कप में जीत से शुरुआत। मिचोंग तूफान के कारण विजयवाड़ा में फंसे हैं 200 खिलाड़ी। टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद हरियाणा के पंचकुला में 8 से होगी अगले चरण की प्रतियोगिता। और आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:20 पर होगा और कल सूर्योदय 7:19 पर होगा।